70 प्लस 30 100। ये क्या था? लोअर लिमिट ऑफ दिस गैसेज, ठीक है। 70 डिवाइड बाय 5 प्लस 30 डिवाइड बाय 13, ये कितना आ रहा है चेक करो तो। 100 डिवाइड बाय ये 14 हो जाएगा, और ये 30/13 कितना हो जाएगा? 13 दूना 26। 0 13 तिया 39। ठीक है, 2.3 इसको मान लेते हैं। तो 100 डिवाइड बाय 16.3, मतलब ये 16×6 = 96 वाला ये आंसर के रूप में आ रहा है ना, 6.13 के लगभग आ रहा है। ठीक है, ये 6.13 आ रहा है। यहाँ पे ये दोनों जोड़ के, ठीक है, V1 V2 V3 जो भी था जोड़ के 100 आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे आ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो गया है कि ये जो 8 और जो 3 है ना, ये पूरा 100 नहीं जा रहा है, 100 तक नहीं जा रहा है जोड़ के। अगर हम इसको 11 लेते हैं और 8 डिवाइड बाय 5 करते हैं प्लस 3 डिवाइड बाय 4 करते हैं, ये कितना आ रहा है? 1.6 प्लस 0.75, मतलब 11 डिवाइड बाय 5 7 6 13 3 बाकी में 2.35। ये 11 डिवाइड बाय 2.35 कितना आ रहा है चेक करो तो। क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम लोग के एग्जाम के लिए। ये आ रहा है 4.68 आ रहा है क्या? ये सॉल्व कर रहे हैं। मेरे पास कैलकुलेटर तो नहीं रखे हुए हैं। ठीक है, तो 4.68% यही है। मतलब फॉर्मूला में देखो क्या है। हाँ ठीक है ना, ये इसका आंसर 4.68। तो ठीक है, देखो यहाँ चेंज हुआ है सिर्फ, ठीक है, ये 11 चेंज हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है ना, पूरा 100% जोड़ के नहीं दिया हुआ है। वॉल्यूम जितना दिया हुआ उतना ही लेना है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 8 + 3 11 हो जाएगा। बस इस चीज को ध्यान देना है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में यही डिफरेंस है। यहाँ पे क्या था कि दोनों को जोड़ के 100% दे दिया है, तो हम लोग यहाँ 100 सीधा लिख दिए हैं। और ये भी 70/5 प्लस 30/13, जो कि ये एक्चुअल क्वेश्चन इसी तरीके का आना चाहिए एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है, वो 8 + 3 और 11% दिया हुआ है, बाकी 89% के बारे में कुछ नहीं बता रहा है कि 89% क्या है, कौन सा गैस प्रेजेंट है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है। तो हम लोग जितना पता है उतना बारे में ही लेंगे। तो 11 डिवाइड बाय V1 का लोअर लिमिट प्लस V2 और उसका लोअर लिमिट, इससे ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो 4.68% आ गया, आंसर आ गया ये। अब एक ये क्वेश्चन करो, 60 नंबर क्वेश्चन करो। 60 नंबर क्वेश्चन क्या होगा कि मैक्सिमम अलाउएबल कंसंट्रेशन ऑफ रिस्पायरेबल डस्ट कंटेनिंग 7.5% फ्री सिलिका। इसका आंसर क्या होता है? 10 डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका। कोई आंसर आ रहा है? हो सकता है कोई आंसर ना आए, क्योंकि ये गेट का पुराना क्वेश्चन है। तो उस समय जो वैल्यू चलता था मार्केट में, मतलब CMR के अकॉर्डिंग, वो 15 होता था। लेकिन ये वैल्यू अब चेंज करके 15 से कितना कर दिया गया है, 10 कर दिया गया है। तो 10 डिवाइड बाय 7.5 ये परमिसिबल लिमिट है सिलिका का, मतलब मैक्सिमम अलाउएबल कंसंट्रेशन ऑफ रिस्पायरेबल डस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, सभी का सभी ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, इसमें सभी का सभी ऑप्शन रॉन्ग है। सही किसके अकॉर्डिंग था, क्योंकि गेट का क्वेश्चन पुराना था ना, ये 2014 का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग 15/7.5 इसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई आंसर एक आ गया रहता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब डाटा चेंज होके 10 डिवाइड बाय 7.5 हो गया। ठीक है, 1.3 इसका राइट आंसर है। एक ये क्वेश्चन सॉल्व करो, 15 नंबर।
कल भी करवाए हुए थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक माइन वर्कर जो है वो इनहेल कर रहा है नॉर्मल एयर। तो हम लोग जानते हैं कि रिस्पायरेटरी क्वोशेंट में सिर्फ किसकी बात होती है, CO2 और O2 की बात होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। हम लोग इसमें तीसरा कुछ चीज नहीं लेते हैं। अच्छा ठीक है, 10 डिवाइड बाय 7.5 है ना। ये जो भी आ रहा है चेक कर लेना अपना, हम एग्जैक्ट हमको कैलकुलेशन करवाना होगा। 300 तो 1.33 आ रहा है, 1.33 आ रहा है। इसका क्या हो गया, CO2/O2 रेशियो। तो CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो मतलब क्या था कि एक जो माइन वर्कर था वो नॉर्मल एयर ले रहा है, तो नॉर्मल एयर में क्या है, ऑक्सीजन का परसेंटेज 20.93 है और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या है, 0.03 है। जब वो श्वास छोड़ रहा है तो उसमें ऑक्सीजन कितना मिल रहा है, 16.665, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है, 3.83। तो CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ है ये देख लो, माइनस कर दो 3.80, ये CO2 प्रोड्यूस हुआ है। O2 कितना कंज्यूम हुआ है, क्योंकि 20.93 वाला हम लोग ले रहे हैं, लेकिन जब श्वास छोड़ रहे हैं तो 16.65 वाला मिल रहा है। अब 13 में 5 गया 8, 8 में 6 गया 2, 10 में 6 गया 4, 4.28। ठीक है, यही है ना, 3.80 डिवाइड बाय 4.28, तो कितना आंसर आ रहा है। जिसका भी आंसर ये आ रहा होगा 0.89 वाला, वही आंसर सही है। बाकी किसका किसका आंसर आया है, 3.83, 3.35। ये जो प्रधान जी हो, प्रधान, जो 3.83 ऊपर में लिखे हो, नीचे 3.35 लिखे हो, तो 0.88 कैसे आएगा। ये तो तुम्हारा आंसर 1 से ज्यादा आना चाहिए था। और बाकी लोग सिद्धार्थ 1.13, 0.887, मतलब 0.89 वाला जो आंसर है यही आंसर है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आने की, सिंगल लाइन का क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। हम माइन की कहाँ बात कर रहे हैं सर, समझ में नहीं आया सर। बस इतना ही न्यूमेरिकल करवाना था। अब हमको स्टार्ट करना है आज का मेन जो अपना टॉपिक है, क्योंकि जिसको इसको क्लास करना था वो लोग आ गए। बोलो अनुज, क्या हो गया अनुज, कैंसिल नहीं किए हैं। हाँ बोलो। किसी में भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि सिंगल लाइन का क्वेश्चन है तो किसी में भी आ सकता है। ठीक, काट दो उधर से। एक बार और बता दें, देखो, एक आदमी है जो माइंस में जो श्वास लेके छोड़ रहा है ना, तो जब श्वास छोड़ रहा है तो ऑक्सीजन 16.65% निकल रहा है, और CO2 जो श्वास छोड़ रहा है तो 3.83% मिल रहा है। लास्ट क्लास जरूर सबको देखना होगा जो हम बताए हुए हैं। तो रिस्पायरेटरी क्वोशेंट पूछ रहा है कि रिस्पायरेटरी क्वोशेंट क्या होगा, तो ये क्या होता है, CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ है और O2 कितना कंज्यूम हुआ है। और ग्राम्स रेशियो क्या होता है, CO कितना प्रोड्यूस हुआ है, O2 कितना कंज्यूम हुआ है। अब हम लोग जानते हैं क्या कि ऑक्सीजन जो नॉर्मल एयर में कितना मिलता है, 20.93, और CO2 कितना मिलता है नॉर्मल एयर में, 0.03। तो इसमें क्या है कि श्वास ले रहा है, जब हम लोग अभी श्वास ले रहे हैं तो कितना इनहेल एयर, क्या इनहेल कर रहे हैं, यही कर रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन का 20.93 है। लेकिन जब हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन 16.65 मिल रहा है, मतलब कितना ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो 20.93 में अगर 16.65 माइनस कर देंगे, इतना ऑक्सीजन क्या हो गया, खत्म हो गया। 13 में 5 गया 8, 8 में 6 गया 2, और 10 में 6 गया 4, 4.28 ऑक्सीजन हम लोग कंज्यूम कर लिए हैं। और CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो देखो CO2 कितना था,
ओपन एयर में 0.03 रहता है, लेकिन जब श्वास छोड़ रहा है उसमें माइंस में तो 3.83 मिल रहा है। मतलब सीओ कितना प्रोड्यूस हो गया, CO2 3.83 डिवाइड माइनस 0.03 माइनस कर दो, मतलब 3.80। तो ये जो आंसर आ रहा है यही तुम्हारा हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज का।